मुंबई में मस्जिद में लाउड स्पीकर्स पर महाभारत शुरू हो गई है। मस्जिदों में अवैध लाउड स्पीकर्स को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर उन्हें अब धमकी मिली है कि आखिर कहां से शुरू हुआ ये विवाद और क्या है इससे जुड़े ये ताजा अपडेट। हमारी ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और हम आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से किरीट सोमैया को धमकी भी मिली है। मस्जिदों में अवैध लाउड स्पीकर को लेकर पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और सिर्फ मस्जिदों को लेकर नहीं, मंदिरों पर भी अगर लाउड स्पीकर है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अवैध लाउड स्पीकर क्यों और मुंबई की मस्जिदों में जो अवैध लाउड स्पीकर हैं उनको लेकर अब ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया। मस्जिदों में जो अवैध लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं उनको लेकर किरीट सोमैया ने शिकायत की है। अब उन्हें धमकी मिली है। इसका मतलब कोई भी अगर सरकार के ही फैसले को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो अराजक तत्व उनको धमकी देने लगेंगे। और अवैध लाउड स्पीकर को लेकर जो शिकायत किरीट सोमैया, बीजेपी के जाने माने नेता, अक्सर आपने उनको टेलीविजन पे देखा होगा, और उसके बाद उनको अब धमकी मिली है। उस पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई जगह से ये जो अवैध लाउड स्पीकर्स है इनको उतारा गया है। और देखिए ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी कितना तेज ध्वनि बज सकती है, वो एक माप है। उस माप के अकॉर्डिंग ही उस ध्वनि को बजाया जा सकता है। अगर वो उस पैमाने से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो ये देखिए जो अवैध लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं और क्या कुछ कहा किरीट सोमैया ने, वो आपको सुनना चाहिए। पहले मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत की कि वहां पर 72 मस्जिद पे अनधिकृत लाउड स्पीकर लगे हैं। पुलिस ने भी वो मान्य किया और हमने मांग की है कि जो इल्लीगल है, अवैध गैर कानूनी लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। बहत्तर 72 मस्जिद पे अनधिकृत लाउड स्पीकर लगे हैं। ये जहाँ भी रहता है इसका घर का पता निकाल के उसके घर पे आएंगे। करने और दबने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। वो मुझे घर पे आके घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। कि जो इल्लीगल है, अवैध गैर कानूनी लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। तो 8 तारीख को मैं खुद भी इसके घर पे जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहता है इसका घर का पता निकाल के हम इसके घर पे आएंगे और जो हमको करना है धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे या तो इसका कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये यूपी की राजनीति है, बीजेपी वाले ना यूपी में चला है, बम्बई में चलाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। ये जो इस प्रकार के धमकी देने वाले हैं उनके पीछे जो उनके आका है, जो गॉड फादर है, उन तक को कह दूंगा कि जिस प्रकार से लैंड जिहाद चला है, अनधिकृत मस्जिद बनाकर जमीन खाना, लाउड स्पीकर इल्लीगली जोर जोर से बजाना, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करना, यह मुंबई में नहीं चलेगा। मुंबई में मस्जिदों के अंदर अवैध लाउड स्पीकरों पर नकेल कसने की किरीट सोमैया की अपील के बाद अब वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें वीडियो मैसेज के जरिए खुलेआम धमकी दी जा रही है, अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। जरा सुनिए गरीब नवाज कमेटी के महासचिव यूसुफ अंसारी किस अंदाज में किरीट सोमैया को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। तो 8 तारीख को मैं खुद भी इसके घर पे जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहता है इसका घर का पता निकाल के हम इसके घर पे आएंगे और जो हमको करना है धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे या तो इसका कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। अभी तक तो इसने बीजेपी नेता को धमकी दी थी, पर आगे सुनिए कैसे प्रशासन और पुलिस को देख लेने की बात कह रहा है। कोई भी मस्जिद के पास पुलिस आती है लाउड स्पीकर निकालने, आवाज स्लो करने बोलने या कोई भी चीज बोलती है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे को फोन करो। इस वक्त मैं बॉम्बे में नहीं, बाहर हूँ, समझे। कौवा कान लेके गया बोल के कान को देखो, कौवे को मत देखो। कोई भी आता है कुछ भी बोलता है और हम उसको फॉलो करते। ये हिंदुस्तान है, बम्बई है, महाराष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। बीजेपी की तानाशाही हुकूमत से नहीं चलेगा। ये यूपी की राजनीति है, बीजेपी वाले ना यूपी में चला है,
बम्बई में चलाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। सुना आपने कैसे ये पुलिस सहित प्रदेश सरकार को धमका रहा है और किरीट सोमैया को खुलेआम धमकी दे रहा है। पर आखिर इसे इतनी मिर्ची लगी क्यों है, जरा पूरे मामले को पहले समझिए। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 5 अप्रैल को मुंबई में गोवंडी के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 72 मस्जिदों पर अनधिकृत लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। किरीट सोमैया का दावा है कि लाउडस्पीकर बिना किसी अनुमति के लगाए गए हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि नियंत्रण से संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में किरीट सोमैया ने मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किरीट सोमैया की इस शिकायत पर अब महाभारत छिड़ी हुई है। ऐसे में हमने मुंबई में रियलिटी चेक किया, जरा देखिए क्या देखने को मिला। पीछे जो आप बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये शाहीन नूरानी मस्जिद है और ये उन 72 मस्जिदों में से एक है जिसको लेकर कंप्लेंट की गई है लोकल पुलिस स्टेशन में। किरीट सोमैया का दावा यह है कि ये 72 मस्जिदें हैं जहां पे इलीगल तरीके से लाउडस्पीकर लगाए गए हैं और अब पुलिस को इसके बारे में अल्टीमेटम दिया गया है। 72 घंटे का समय दिया गया है। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मोहम्मद दस्तगीर। मोहम्मद साहब, ये शिकायत के बारे में सुना आपने? जी हाँ, मैंने सुना हूँ। हम इस स्पीकर का लाइसेंस परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस चौकी से। इन साहब के जवाब से तो ये साफ है कि किरीट सोमैया का दावा सच है, क्योंकि इस मस्जिद के पास कोई परमिशन नहीं है। पर किरीट सोमैया ने ऐसे 72 मस्जिदों को चिन्हित किया है। पर बड़ी बात यह है कि साहब तो परमिशन लेने को तैयार हैं, जबकि इनसे अपील तो पुलिस और प्रशासन से दो हाथ करने की गई है। जरा सुनिए। मुसलमानों से गुजारिश है, कोई भी मस्जिद के पास पुलिस आती है लाउड स्पीकर निकालने, आवाज स्लो करने बोलने या कोई भी चीज बोलती है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे को फोन करो। इस वक्त मैं बॉम्बे में नहीं, बाहर हूँ, समझे। कौवा कान लेके गया बोल के कान को देखो, कौवे को मत देखो। कोई भी आता है कुछ भी बोलता है और हम उसको फॉलो करते। ये हिंदुस्तान है, बम्बई है, महाराष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। बीजेपी की तानाशाही हुकूमत से नहीं चलेगा। ये यूपी की राजनीति है, बीजेपी वाले ना यूपी में चलाए, बम्बई में चलाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जंग हो क्यों रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल जनवरी 2025 को मस्जिदों के लाउडस्पीकर के बारे में मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने पहले समझाने को कहा, फिर दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करने का फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर रोक लगी हुई है कि तीव्रता की सीमा तय की गई है। पर आजान सुबह 5 बजे होती है और इनमें से कई लाउडस्पीकरों की आवाज तय डेसिमल से ऊपर होती है। ऐसे में ये तय मानकों से कहीं ज्यादा होती है। हालांकि किरीट सोमैया ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, पर धमकी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लाउडस्पीकर्स पर शुरू हुई जंग अब क्या क्या रंग दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।